प्रधानमंत्री मोदी के कल लोकसभा में दिए गए भाषण पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ये स्पष्ट करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम में शामिल नहीं थे। लेकिन कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 30वीं बार कहा कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया। प्रधानमंत्री मोदी और उनके लोग उनके बयानों का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट प्रश्न उनसे पूछा था और सदन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जिससे हम अपेक्षा करते थे वो इस बात से स्पष्ट करे कि ट्रंप ने हमें नहीं कहा, सिंबॉलिक है, जेनरिक वे में उन्होंने कहा है। लेकिन कल फिर ट्रंप ने कहा कि 30वीं बार उन्होंने कहा हमने भारत से अनुरोध किया और उन्हें सीज फायर, उसके कहने पे सीज फायर हुआ है। तो ये मोदी जी या उनके लोग क्यों नहीं उसका काउंटर कर रहे, क्यों नहीं इसका खंडन कर रहे हैं? कल सदन में एक अवसर था, इसे बोलना चाहिए। भारत की क्या स्थिति हमारी हो रही है, राष्ट्राध्यक्षों के सामने ट्रंप इस प्रकार बोले हुए हैं, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ऋणविहीन हो गए हैं क्या इतने महत्वपूर्ण मसले पे? क्योंकि केवल ये कि हमारा टेररिज्म की केवल बात नहीं है और बोल रहे हैं कि हम 25% टैरिफ भी लगा देंगे। तो ट्रेड से रिलेटेड टेररिज्म को उन्होंने ट्रेड से जोड़ा है। फिर हम सॉवरेन कंट्री अपने बोलते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट कंट्री बोलते हैं, जिसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप लगातार आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी एक डरे हुए प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। और क्या कारण है, मैं कहूं उनको क्या कारण है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कर इंदिरा जी की तरह अगर 50% में आप में अगर गट्स है तो आप इसे बोलेंगे, लेकिन वो इस बात को टाल गए, शब्दों के वीर बने, जुमलों के बाजीगर बने, लेकिन जो वस्तु स्थिति थी उसके बारे में नहीं बोले। एक सबसे और मैं दुखद स्थिति में कहना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि शेर मेढक से नहीं लड़ता है, वो प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के बारे बोले थे। लेकिन राजनाथ सिंह जी को मैं एक चीज बता दूं, दो प्रकार के शेर होते हैं, एक जंगल के शेर होते हैं और सर्कस में पिंजरे के शेर होते हैं। शेर आप समझ सकते हैं, पूरा देश समझ रहा है कौन जंगल के शेर है, कौन पिंजरे के शेर है। लेकिन सर इस बात को कैसे देखते हैं आप, ट्रंप का जो बार बार दावा है, और आज तो ये कह रहे हैं कि 20 से 25% अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन टैरिफ लगाएंगे कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में। देखिए, मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि स्वयंभू जो विश्वगुरु बनते हैं, स्वयंभू जो उनके मित्र बनते हैं, इस बात पे मौन क्यों हो जाते हैं? देश स्पष्ट जवाब चाहता है। मैं समझता हूं इससे स्पष्ट कल राहुल गांधी जी ने देश के सर्वोच्च सदन में उन्होंने इस बात को कहा, लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने बातें कही। उन्हें तो चुनौती स्वीकार करना चाहिए, इस बात को लेना चाहिए। और ये मैं कह सकता हूं कि जिसके मन में डर होता है, जिसके मन में संशय होता है, जिनके मन में एक प्रकार की ये चीजें होती कि भाई वो ट्रंप नाराज हो जाएगा, तो इसलिए हमने कहा कि ट्रंप के इशारे पे हुआ। सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, सेना ने अपने शौर्य दिखाए, सेना ने वीरता दिखलाई, जिसके बाद राहुल जी ने भी कहा। लेकिन कूटनीतिक चाल आपके कहां पे रहे, आपके निर्णय क्या हुए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रही, ये कल के वक्तव्य से भी शामिल थे, स्पष्ट होता है। और ट्रंप ये 30वीं बार, एक बार नहीं 30वीं बार, और कोई एक ऐसे इसी जगह नहीं, या तो प्रेस वाले के सामने, राष्ट्राध्यक्षों के सामने लगातार इन बातों करे। और देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी ट्रंप के इशारे पर चल रहे हैं या देश के जनता के इशारे पे, देश के राष्ट्रहित में निर्णय ले रहे हैं कि ट्रंप के अनुसार वो निर्णय ले रहे हैं। ये तो देश ये चीज को जानना चाहता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में हर एक बात का खुलासा कर दिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी विश्व नेता ने भारत पाकिस्तान मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय तीनों भारतीय सेनाओं को दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेनाओं ने एक ऐसा काम किया है जो दुनिया की कोई भी सेना नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी का ध्यान कहीं और था, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी का जो दिमाग है वो हमेशा अस्थिर रहता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक एक चीज़ का खुलासा भी किया और कांग्रेस की उस राजनीति का पर्दाफाश किया जो पिछले 70 सालों से देश को कहीं ना कहीं मूर्ख समझ करके राजनीति कर रहे थे। तो अब अगर राहुल गांधी ध्यान न दें प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर, तो इसमें दोष किसी और का नहीं बल्कि स्वयं राहुल गांधी का है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी को समझ में ना आए तो मुझे लगता है कि उनको समझदारी की कहीं क्लास लेनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने से पीएम बचते रहे। एक और पीएम श्रेय ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, तो दूसरी ओर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अपने नेता की तरह गौरव गोगोई भी दिग्भ्रमित है। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भारत की तीनों सेनाओं की शौर्य और वीरता को दिया, भारत की जनता को दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सेनाओं ने वो काम कर दिखाया जो काम विश्व की कोई और सेना नहीं कर सकती। उसके बाद भी यदि गौरव गोगोई इस प्रकार का बयान देते हैं तो साफ दिखाई देता है कि वो केवल और केवल राजनीति कर। पीएम मोदी के कल लोकसभा में दिए गए भाषण पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, संसद में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत युद्ध रोकने के लिए किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आया। हमारा मकसद पूरा था, इसीलिए हमने इसे रोका। राहुल गांधी और क्या सुनना चाहते हैं? कांग्रेस हमारी संसद में बार बार पाकिस्तान की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रही है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदीर्घ भाषण के बाद कौन सी ऐसी बात बचती है? उन्होंने सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कांग्रेस के नेताओं ने अपने कान में रुई डाल के रखी थी या जानबूझ करके सोने का ढोंग कर रहे? क्या कर रहे हो आप? क्या विदेश राजनीति की इतनी भी आपको अकल नहीं? आपको अकल नहीं होगी, पर कम से कम देश और दुनिया के सामने तो अकल नहीं, ये मत दिखाओ। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत ने किसी के दबाव में आकर के युद्ध को रोका नहीं। हमारा मकसद पूरा हो गया, तब जाकर के उसे रोका गया है। इसके पश्चात क्या सुनना चाहते हैं राहुल गांधी? मतलब बार बार हमारे संसद के पवित्र उस सदन में पाकिस्तान की स्क्रिप्ट क्यों पढ़े जा रहे हो? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, अब कोई राज नहीं है, सब साफ है। पीएम ने स्वीकार किया है कि उनकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत हुई थी। तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सीज फायर करवाया। आने वाले समय में पीएम मोदी को बीजेपी के कमजोर पीएम के तौर पर याद किया जाएगा। संसद में हुई चर्चा में भी साफ किया गया कि पहलगाम की घटना गृह मंत्रालय की गलती थी। पीएम ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यह साफ नहीं किया कि वो सीज फायर में शामिल नहीं थे। अब तो कुछ राज नहीं रहा, सब खुल के सामने आ गया। मान लिया प्रधानमंत्री जी ने कि उनकी वार्ता वाइस प्रेसिडेंट से हुई थी। उसके आगे की कहानी ट्रंप ने पूरी कर दी। तीसरी बार कह दिया कि उन्होंने समझौता कराया था। जेडी वेंस से बात हुई, ये भी स्वीकार कर लिया वाइस प्रेसिडेंट। अब बचा क्या प्रधानमंत्री जी? मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, आने वाला इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो भारतीय सेना के यशोगाथा का इतिहास होगा, ऑपरेशन सिंदूर। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में आप एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे, जिसने सेना की कमाई अमेरिका के दबाव में लुटाई। एक बात और कर दूं, कल की चर्चा से साफ हो गया कि पहलगाम में 100% अगर किसी की गलती थी तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गलती थी। पर क्या हालात हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। नैतिक तो छोड़िए, जब सीधी जिम्मेदारी है कि वहां जो 26 शहीद हुए वो सिर्फ भारत सरकार के कमजोर सुरक्षा के कारण, कमजोर इंटेलिजेंस के कारण। लेकिन सर एक और बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, प्रधानमंत्री ने कल जब ये बात कही है उसके तुरंत बाद ये बयान आता है कि हाँ, हमने भारत की से साथ ट्रेड करना है और टैरिफ जो है 20 से 25% होगा, क्योंकि हिंदुस्तान हम पे टैरिफ लगाता है। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से है, ये बात भी सामने रखती है। और इसके साथ साथ ये फिर इन्होंने इस बात को दोहरा दिया कि मैंने ही और भारत और पाकिस्तान के बीच में रुकवाई।
एक तरफ ट्रेड, दूसरी तरफ वॉर की बात सामने कर रहे हैं ट्रंप। गिनती गिनिए तो 30वीं बार दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति ने दोहरा दिया कि सीज़फायर उन्होंने कराया, और टैरिफ वो लगा देंगे अगर बातचीत से नहीं तय हुआ तो 20-25%। और कल मेरे मन में और मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों के मन में जो एक आदर का भाव रखते होंगे मोदी जी के लिए, कल वो तार तार हो गया होगा जब उन्होंने देखा होगा बोले तो घंटों, प्रहार हम पे तो किया, विपक्ष पे तो किया, पर प्रधानमंत्री जी एक बार आप ट्रंप का नाम लेकर मना नहीं कर पाए। वो टकटकी लगा के पूरा देश आपकी ओर देख रहा था। दृढ़ता से प्रधानमंत्री वैसे ही बोलेंगे जैसे इंदिरा गांधी निक्सन से बोली थी, पर आप बहुत कमजोर साबित हुए। लोकसभा में कल पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, पीएम मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। देश को एक शक्तिशाली पीएम की जरूरत है जो राहुल गांधी का सामना कर सके। पीएम ने ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप की बहादुरी देखिए, उन्होंने आज दोहराया कि उन्होंने युद्ध रोक दिया है। पीएम ने चीन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सरकार को हमारी संप्रभुता और स्वाभिमान से ज्यादा व्यापार की चिंता है। हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा गया, उनके आंसू भी नहीं सूखे और हम साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या हम व्यापार के लिए अपना स्वाभिमान गिरवी रखेंगे? पीएम ने कहा कि उन्हें किसी ने नहीं रोका। इसका मतलब है कि वो इतने कमजोर हैं कि सिर्फ एक ट्वीट से रुक गए। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और हमारे पीएम क्या कर रहे हैं? हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भारत की उतनी ही ज़रूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में कल सदन ने प्रधानमंत्री जी को देखने का काम किया। देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, देश को एक दम वाला व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जिसके जो राहुल जी ने सवाल खड़ा किया, जो उसका मजबूती के साथ जवाब दे पाते। राहुल जी ने सीधे स्पेसिफिक कहा कि अगर आप में 50% भी साहस है तो आप कहिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब की बहादुरी देखिए कि उन्होंने आज फिर बयान दे दिया, उन्होंने फिर कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला। लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई, राहुल जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लड़ाई पाकिस्तान प्लस चाइना के साथ हो गई। सारी टेक्नोलॉजी तो चाइना की इस्तेमाल हो रही थी और आप चाइना के साथ गलबैयां करने पर तैयार हैं। आपने चाइना के लिए भी वही लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि हर जगह सरकार धंधा देख रही है। क्या व्यापार देश की संप्रभुता से ज्यादा हो गया? क्या धंधा हमारे आत्मसम्मान से ज्यादा हो गया? हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ा, उनकी मांगें सुनी हुई, उनके आंख के आंसू अभी तक सूखे नहीं, और आप क्रिकेट खिला रहे हो। तो हम कहां खड़े हुए हैं? क्योंकि क्रिकेट में धंधा मिलेगा, उसके राइट बहुत बिकेंगे, सब होगा, बहुत तमाशा है, पैसा। क्रिकेट कोई खेलने का खेल तो नहीं है सिर्फ, क्रिकेट तो पैसों का काम है बहुत बड़ा, इसके अंदर पैसों का खेल बहुत बड़ा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जो आत्मसम्मान है, हम उसको बिल्कुल व्यापार के लिए गिरवी रख देंगे क्या? देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, और पूरा देश खड़ा था प्रधानमंत्री के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, जवाब दीजिए, आप आपके साथ खड़े हैं, आप जवाब दीजिए। तो ऐसी क्या मजबूरी है? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही कि कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं था, मतलब किसी भी वर्ल्ड लीडर ने उन्हें रोका नहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और फिर जीडी कितना कमजोर व्यक्तित्व का झलक रहा है कि किसी ने रोका नहीं, ट्वीट से आप रुक गए। मतलब कितना कमजोर व्यक्तित्व झलक रहा है। आप बताइए, ट्वीट से रुक गए, सिर्फ एक ट्वीट से। तो ये तो इससे ज्यादा दुखद है। डोनाल्ड ट्रंप की जब आपने बात कही आज, जो रिसेंट उन्होंने रिमार्क दिया है कि 20 से 25% तो टैरिफ की बात तो कही उन्होंने, और फिर से जो बात दोहराई कि उन्होंने रोकी भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध, आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि जो अपोजिशन डिमांड कर रहा है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया।
मैं कह तो रहा हूँ, ट्रम्प साहब लगातार बयान दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या केवल हम अमेरिका के व्यापार पर निर्भर हैं कि अमेरिका हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा तो हम मर जाएंगे? इतना बड़ा मार्केट है हमारा देश, ये जो 140 करोड़ की आबादी है ना, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका को भी उतनी ही जरूरत हिंदुस्तान की है जितनी हमको है। इतना दबे नहीं, इतना डरे नहीं, इतना झुके नहीं, देश के आत्मसम्मान को गिरवी ना रखे अमेरिका के सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश के नेतृत्व ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वे कह सकें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भी कम से कम 20% टैरिफ लगाएगा। भारत सरकार को इस संबंध में कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारे देश का नेतृत्व ट्रंप के सामने ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सरेंडर कर दिया हो। इनमें ये भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये कहें कि ट्रंप असत्य बोल रहे हैं। उनके कहने से युद्ध विराम नहीं हुआ। युद्ध विराम दो पक्षों के बीच बातचीत के बाद हुआ, लेकिन ट्रंप लगातार कह रहे हैं, कल फिर कहा। अब उन्होंने इनडायरेक्ट वे में फिर धमकी दी है। इंडिया हमारा सामान आता है उस पर बहुत टैरिफ लगाता है, सबसे ज़्यादा। हम समझौते में भी कम से कम 20% टैरिफ लगाने की बात करें। ये दुखद है और भारत की सरकार को इस पर कोई निर्णायक कदम उठाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, भारत सरकार ये नहीं देख रही है कि असली दुश्मन कौन है। सभी आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन है। क्या हर बार युद्ध जैसी स्थिति होने पर हमें इसी स्थिति से गुजरना होगा? व्यापार को टाला नहीं जा सकता। चीन हमारी जमीन और व्यापार छीन रहा है। अगर भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सर, टैरिफ को लेकर भी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए, कारोबार से आप भाग नहीं सकते हैं, कारोबार साथ चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि चीन हमारी जमीन भी छीन रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर कि किसी भी विश्व नेता ने भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप नहीं किया है, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा। उन्होंने उन सभी को करारा जवाब दिया जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी को ये कहने की खुली चुनौती दी थी कि किसी अन्य देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और पीएम मोदी ने सदन में कहा कि किसी भी विश्व नेता ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए हस्तक्षेप नहीं किया है। कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने कोई फोन नहीं किया, मिलिट्री नहीं, वॉर नहीं रुकवाई है, और राहुल गांधी और बाकी जो अपोजिशन है वो लगातार इस बात पे मानने को तैयार नहीं। तो क्या कहेंगे? जी, उन्होंने कल मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको, जिन को जो आशंकाएं थी, जो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम को, उन्होंने ये ओपन चुनौती दी कि यहाँ पे खड़े होकर अगर पीएम बोल लें कि कभी मुझे किसी ने समझौते के लिए जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा। तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बड़ी ही सहजता से वहां पे खड़े होकर बोल दिया कि मैं जो किसी ने भी जो है वो इंटरफेयर करके यहाँ पे ये नहीं करवाई है, सीज फायर नहीं करवाई है, तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है बिल्कुल। और लोगों के लिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत की, हमारी मिलिट्री की एक विजय गाथा है जो सदियों तक याद रखी जाए। पीएम मोदी के इस बयान पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, प्रधानमंत्री ने कल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए न केवल पूरी दुनिया को बल्कि खासकर पाकिस्तान को एक संदेश दिया। सभी सवालों के जवाब दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया में किसी ने भी युद्ध विराम की मांग नहीं की। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में भाग लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने न केवल
पूरी दुनिया को संदेश दिया, खासतौर से पाकिस्तान को, कि जहां एक तरफ पाकिस्तान को अब इस बात के लिए भविष्य में कि अगर अभी भी आतंकवाद की नर्सरी को बंद नहीं किया तो जिस तरह से इस बार उन आतंकवादियों को जो पहलगाम के 22 अप्रैल के गुनहगार थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया, बल्कि उनके आकाओं को भी पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जा कर के भी, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुरीद के हो या चाहे बहावलपुर हो चाहे सियालकोट हो, उनको नस्ताबूद किया है। और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर या हम इस आतंकवाद के खिलाफ मतलब कोई टॉलरेंस नहीं होगा। दूसरी तरफ सारे सवालों का जवाब हो गया। उन्होंने साफ कह दिया कि दुनिया के किसी ने भी हमारे लिए सीज फायर के लिए फ़ोन नहीं किया। अब इसके बाद भी उन्होंने साफ कहा कि अगर उपराष्ट्रपति का जेडी वैंस का फ़ोन आया अमेरिका, तो मैंने कह दिया, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हमला होने वाला, तो उन्होंने कहा उसका हश्र बुरा होगा। और देखा आपने कि जो हमने पाकिस्तान के एयरबेस थे और उसके 8 तो अभी भी आईसीयू में पड़े हुए हैं, कि अब चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, उनको समझना चाहिए अब वो कोई बात कहते हैं। जिस तरह से स्पष्ट गृह मंत्री ने उनको कहा कि कल तक जब सवाल पूछ रहे थे कि पहलगाम के आतंकवादी गए कहाँ, तो चाहे मूसा हो या उसके साथ जिब्रान हो या तीनों मारे गए, उनके फुल प्रूफ के साथ आए थे गृह मंत्री जी। उन्होंने साफ कहा उनके खोखे का मिलान हुआ, FSL से जांच हुई और 4 साइंटिस्टों ने जांच करके बताया, और जहाँ रुके थे 21 तारीख को उनके लोगों ने पहचान किया, चाहे वो प्रवेश हो चाहे, तो उस पुख्ता सबूत के बाद भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये कांग्रेस हो या अखिलेश हो या विपक्ष हो, ये एक तरह से पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। जो सवाल पाकिस्तान खड़ा कर रहा है वही सवाल ये खड़ा कर रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।